मोदी ने यू टर्न में दुनिया के तमाम लीडरान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, सियासत में बयान देना आसान होता है, मगर उसी बयान पर कायम रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन जब एक सियासतदान अपनी बातों से इतनी बार फिरे कि खुद उसकी तकरीरें उसके खिलाफ सबूत बन जाए, तो फिर बात मामूली नहीं रहती, वो एक मुकम्मल फिल्म बन जाती है। और इस फिल्म के हीरो या यूं कहिए विलन नरेंद्र मोदी जी हैं। जी बिल्कुल, वी आर टॉकिंग अबाउट नरेंद्र मोदी। वही नरेंद्र मोदी जिसने बरसों तक पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, जंगी जुनून भड़काया, सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे किए और हर इंतखाबी जलसे में किसको टारगेट किया? पाकिस्तान को। आजकल उनके यू टर्न्स की फहरिस्त इतनी तवील हो चुकी है कि लोग मोदी की तकरीरें नहीं, उनकी पलटियां गिनते हैं। मोदी ने एक वक्त में बड़ा सीना तान कर कहा था कि पाकिस्तान को दुनिया में अकेला कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? आज उन्हीं के वजीर खारजा पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए नजर आए। कभी कहा हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, और फिर खुद ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी का मुआहदा कर लिया। और जब आवाम ने पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो हुकूमत ने जवाब दिया हम अमन के सपोर्टर हैं, हम अमन के खां हैं। वाह, कितना आसान यू टर्न मोदी जी। जैसे गूगल मैप पर यू टर्न अलाउड का साइन बोर्ड देख लिया हो आपने। याद रहे पुलवामा अटैक के बाद मोदी ने कैसे जंगी माहौल बना दिया था, बालाकोट पर हमले की दावे कर दिए, 300 दहशतगर्द मारने की बातें हुई, और भारतीय मीडिया ने तो जैसे फिल्मी सीन बनाना शुरू कर दिया। मगर जब आलमी इदारों और सहाफियों ने तहकीकात की तो पता चला न कोई कैंप तबाह हुआ, न कोई वहां पे लाश मिली, सिर्फ दरख्तों को नुकसान पहुंचाना था और कुछ भी नहीं किया। तब मोदी ने कहा था यह नया भारत है, घर में घुस के मारेंगे, और अगले हफ्ते चुपचाप मेज पर बैठ के मुज़ाकरात शुरू कर दिए। मोदी की तकारीर में एक वक्त था जब वो कहते थे पाकिस्तान से बात करना वक्त का ज़िया है। फिर उन्हीं की हुकूमत में खुफिया मुलाकातें भी हुई, सफारती राब्ते भी बहाल किए गए, और कभी कभार क्रिकेट डिप्लोमेसी भी चलाई गई। कभी कहा हम दहशतगर्दी पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ कार्रवाई करेंगे। फिर क्या कहा? अचानक क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हम पुरअमन हमसायगी के कायल हैं, यानी यू टर्न इतना तेज कि टायर भी घूमने का मौका ना पाए। और यही नहीं, मोदी ने कई बार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को धमकियां दी। आर्टिकल 370 खत्म करते वक्त कहा कि अब पाकिस्तान को जवाब मिल गया है। लेकिन जब आलमी दबाव पड़ा, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर अमरीकी कांग्रेस तक के में इंसानी हकूक पर सवाल उठे, तो फौरन बयानिया बदल दिया कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, हम अमन चाहते हैं। अब बात जहां तक आ गई है कि भारतीय अवाम खुद मोदी की तकरीरें निकाल कर उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने तो कहा था पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, लेकिन आप तो कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, कभी हमले की धमकी देते हैं, और फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। ये कौन सी पॉलिसी है यार? पाकिस्तानियों, सच तो ये है मोदी का पूरा सियासी बयानिया तजादात से भरा हुआ है। अवामी जज्बात भड़काने के लिए पाकिस्तान को यूटिलाइज करना, और फिर आलमी दबाव या ग्राउंड जो वो हैं फैक्ट्स हैं, ज़मीनी हकायक जो हैं, उनके आगे झुक जाना, ये एक मुसलसल चाल बन चुकी है मोदी की। लेकिन इस चाल का नुकसान सबसे ज़्यादा भारत की अपनी आवाम को हो रहा है, क्योंकि एक वक्त के बाद लोग समझ जाते हैं कि लीडर की बातों में दम है या सिर्फ ड्रामा है। और मोदी की यू टर्न सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। एक वक्त था कि जब वो खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे कि देश में सबका साथ, सबका विकास होगा, और आज अकलियतें खून में हैं, सहाफ़ी जेल में हैं, और अपोजिशन एजेंसियों के निशाने पर है। और यू टर्न की ये आदत अब उनकी सियासत का हिस्सा बन चुकी है। और आज वही वक्त आ गया है कि भारतीय अवाम, नौजवान सोशल मीडिया पर मोदी के यू टर्न्स पर मीम्स बना रहे हैं, और पुरानी वीडियोस निकाल कर नए बयानात से भी जोड़ रहे हैं, और कह रहे हैं मोदी जी हुण बस कर दियो यार। दोस्तों, सियासत में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो झूठ, तजादात और धोखे पर बेस करती हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग देर पा नहीं चल सकती। नरेंद्र मोदी के बयानात और यू टर्न्स हमें ये सबक सिखाते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी सबक सीखना चाहिए कि अगर आप मुसलसल सच पर न चलें तो एक दिन आपका माजी आपको बेनकाब कर देता है। तो फिर आप ही बताइए, जो लीडर कल पाकिस्तान को दुश्मन कहता था, वो आज उससे बात करने को तैयार बैठा है, क्या वो काबिल एतबार रह जाता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मेरा यहाँ पे पाकिस्तानी हुक्मरानों के नाम एक मैसेज है, क्योंकि इस वक्त इंडियन अवाम और पाकिस्तानी अवाम में बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तानी अवाम जज्बा ईमानी से लबरेज है। मेरा एक मशवरा है, सिपा सालार को चाहिए फ्रंट पे लीड करे। जितने भी हमारे पाकिस्तानी लीडर, सियासी लीडर हैं जो जेल में हैं,
खान को भी निकाला जाए, दरमियान में खड़ा किया जाए, 4 सियासी लीडर पार्टियों के इस साइड पे, 4 इस साइड पे, सिपा सालार आगे खड़े हो जाएं और सिपा सालार कहें नारे तकबीर, और सब सियासी लीडरान को चाहिए कि कहे अल्लाह अकबर। जिस दिन आपने खुदा की कसम, मैं ये क्लेम करता हूं, खुदा की कसम आप लोगों ने ये कह दिया ना, अटैक करने की जरूरत नहीं है, इन जो काफिर लोग हैं ना, इनकी जमीन, इनके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आपको इत्तेफाक करने की जरूरत है, यह वक्त है अपनी दुश्मनियां अदावतें छोड़ के हम इकट्ठे हो जाएं इस्लाम के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, नबी के दीन के लिए खड़े हो जाएं। मैं देखता हूं पूरी दुनिया आपसे थर थर कांपेगी, इतनी बड़ी पावर है ला इलाहा इल्लल्लाह में। अल्लाह ताला हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है, जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।